निराकार हूँ, इमॉर्टल हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ, दूर देश से भारत में आया हूँ। तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें बुद्धिमान बना रहा हूँ, तुम्हें दिव्य बुद्धि दे रहा हूँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा हूँ। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। मैं भारत में ही आता हूँ, इसलिए भारत भूमि से मेरा बहुत प्यार है। ये मेरा बर्थ प्लेस है। ये भारत देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ लक्ष्मी नारायण राज करते थे, उनकी 8 गद्दियाँ चली। अब मैं पुनः वो देवी देवता धर्म स्थापित कर रहा हूँ। तुम चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी, सूर्य वंश में उच्च पद पाओ चाहे चंद्र वंश में उच्च पद पाओ, ये भारत पूज्य था। अथाओ धन था यहाँ, सिंधी में कहते हैं अकीचार धन। मंदिरों में भी अकीचार धन था। कितना साहूकार रहा होगा भारत। सब यहाँ से लूट लूट कर ले गए, फिर भी भारत के भंडारे भरपूर रहे। ये पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है, ये तीर्थ है। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे सेंटर्स भी तीर्थ हैं, जहाँ से आत्माओं को ज्ञान मिलता है, लाइट मिलती है। सबसे बड़ा तीर्थ ही आबू है, जहाँ मैं आता हूँ स्वयं। तो मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, तुम्हें पवित्र बनने का मार्ग बताता हूँ। अब तुम मेरी फैमिली बन गए हो। ये सारा विश्व मेरी फैमिली है। मुझे तुम माता पिता कहते हो ना, तो तुम मेरे बच्चे हो गए। दुनिया वाले कहते रहते हैं माता पिता, पर उनसे पूछो कौन है माता पिता, तो उन्हें कुछ पता नहीं। माता पिता से नाता जोड़ा है, विचार कर लें। तो बाबा कह रहे हैं तुम मेरी फैमिली हो। तुमने 84 जन्म लिए हैं। मैंने तुम्हें वर्णों का ज्ञान भी दे दिया है। तुम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण कैसे बने हो, तुमने चक्र कैसे लगाया है, ये सारा ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम मेरी औलाद बन गए हो। तो भारत की महिमा बहुत कर रहे हैं बाबा। भारत महान तीर्थ है, और फिर से भारत महान तीर्थ बनेगा। यहाँ भगवान के कदम पड़ते हैं, देवी देवताओं के कदम पड़ते हैं। फिर कह रहे हैं बहुत अच्छी बात, सभी इस पर चिंतन करें। कह रहे हैं तुम अपना कखपन मुझे दो और मेरे से मेरा सब कुछ ले लो। तुम एक बार मुझ पे बलिहार जाओगे, मैं 21 जन्म तक तुम पर बलिहार जाऊंगा। यदि तुम कहोगे बाबा ये तन मन धन तेरा है, मैं आत्मा भी तुम्हारी हूँ, तो मैं तुम्हारे तन को भी पावन बना दूंगा, तुम आत्माओं को भी पावन बना दूंगा। तुम्हारे पास तो कखपन है, बहुत थोड़ा सा है, वो सब तुम मेरे हवाले कर दो और मेरे से अपना संपूर्ण अधिकार ले लो। विचार कर लें सभी। भगवान टीचर बनकर आया है, राजयोग सिखा रहा है, कहता है तुम अपने को ऐसा लायक बनाओ कि माता पिता की गद्दी के अधिकारी बन जाओ। यानी ब्रह्मा बाबा और मामा सतयुग में विश्व महाराजन महारानी बनते हैं, तुम भी उनकी गद्दी के अधिकारी बन जाओ। तो बाबा तो अपने बच्चों में बहुत उमंग भरते हैं। तो हम चेक करेंगे, हमने बाबा से माता पिता का नाता जोड़ा है, हम अपने को भगवान की औलाद संतान समझ रहे हैं। अगर समझते हैं तो क्या उसकी मत पर चल रहे हैं, उससे राजाई मिलनी है। बहुत अच्छी तरह चिंतन करना है। तो बाबा कह रहे तुम अब ईश्वरीय फैमिली में बैठे हो। बहुत अच्छी नशे की बात है, डीप, बहुत डीप ये हमारा स्वमान है, ईश्वरीय नशा है कि हम भगवान की फैमिली के मेंबर बन गए हैं। तन मन धन सब अर्पण करना, भक्ति में तो गाते थे, हे प्रभु
तन मन धन सब तेरा। आगे भी कहते थे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सोचते थे भगवान ने ही तो सब कुछ दिया है, लेकिन अब क्या हो गया है कि मोह माया बहुत हो गई है। धन भी मेरा, तन भी मेरा, बच्चे मेरे, परिवार मेरा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा मेरा जो बहुत हो गया है, इससे आसक्तियां बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए अपने को समर्पण करना भगवान के आगे ये बहुत कठिन हो रहा है। लेकिन बाबा कहते गरीब बच्चे मेरे आगे समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मोह ममता बहुत कम रहती है। बाबा कह रहे थे कि कई तो परिवार के परिवार ईश्वरीय सेवा में लग गए हैं, अपने को समर्पित कर दिया है। तो हम चेक करेंगे, तन मेरा है, तन से हमारा बहुत लगाव है, या तन से डिटैच होकर हम अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं। मन, इसकी तो बड़ी सूक्ष्म गति है। मन भगवान को अर्पित कर दिया, बहुत बड़ी चीज है। तो मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प, हमारे मन मर्जी से उठने वाले संकल्प, स्वार्थ के संकल्प, विकारों के संकल्प चल नहीं सकते हैं। तो हम पावन बन जाएंगे। हमारा एक एक संकल्प जैसे प्रभु अर्पित हो जाएगा। चेक करेंगे अपने को, क्या मेरा एक एक संकल्प ऐसा है जो प्रभु को अर्पण किया जा सके, जिसे देखकर हमारे माता पिता भी प्रसन्न हो जाएं कि कितना सुंदर विचार किया है, कितना सुंदर ये संकल्प है। धन तेरा। अब धन तो बहुत छोटी चीज है, भगवान को हमारा धन तो करना क्या है, लेकिन अपनी सेवाओं में लगा देना, हमारे ही कार्यों में लगा देना है। तो धन भी हम बाबा के कार्यों में जरूर लगाएं, परिवार को देखते हुए संकल्प करें, ये सब शिव बाबा के हैं। वरदान है निमित्त आत्माओं के द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त हमारे आगे जो वाहन आत्माएं हैं, आपके आगे जो भी हों, उनसे हम स्नेह, उनका त्याग, उनकी तपस्या और सहयोग, ये सब चीजें सीखते चलें। वो कैसे कर्म करते हुए डिटैच रहते हैं, ये सीखते चलें, तो हमें कर्मयोगी भव का वरदान मिल जाएगा। और ये वरदान लेते लेते हम भी दूसरों को वरदान देने वाले मास्टर वरदाता बन जाएंगे। स्लोगन, नाम के आधार पर सेवा करना, यानी मेरा नाम हो, इससे उच्च पद में हमारा नाम पीछे रह जाएगा। तो हम निष्काम भाव से सेवा करें। आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे, हम भगवान की फैमिली के मेंबर बन गए हैं, सब कुछ तेरा। देह अर्पित कर दिया शिव बाबा को, प्रैक्टिकल विजन बनाएंगे तो पीछे बच गई मैं निराकार आत्मा। बहुत अच्छा अनुभव करेंगे निराकारी स्थिति का। बाबा सामने है, हम कह रहे हैं बाबा ये देह तुम्हारा। देह हमसे हट के बाबा के पास चला गया और रह गई मैं निराकार आत्मा। ओम शांति।